आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑफन आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता होगा कि जो लिविंग बॉडीज हैं उनकी बॉडी रेज कैसी होती है और फंक्शन परफॉर्म कैसे करती है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल दीवार है या घर है, उसकी क्या यूनिट है, वो कैसे बिल्ट अप हुआ है। तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी जो हमारा एक जिस्म है, या किसी भी प्लांट की बॉडी ले लें, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ले लें, तो डेफिनेटली उसकी कोई यूनिट होगी, वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है। उसकी स्ट्रक्चर जब बिल्टअप होती है तो उसकी भी कोई यूनिट होगी। ये एक नेचुरल क्वेश्चन है जो आपके जहन में अराइज होता होगा। तो उसी क्वेश्चन का आपको मैं इस टॉपिक में जवाब प्रोवाइड करूंगा। तो इस टॉपिक में आपने गौर से देखना है कि सेल कैसे इसकी बिल्ट अप कैसे होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स डेवलप कैसे होते हैं और फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। इस टॉपिक में हम इन चीजों को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कोई भी लिविंग बॉडी है, चाहे ह्यूमन बॉडी देख लें, प्लांट बॉडी देख लें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी देख लें, तो उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो यूनिट होती है, दैट इज नोन एज सेल। वो उसकी जो ब्रिक होती है, फर्स्ट ब्रिक ऑफ लाइफ, द फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज नोन एज सेल। तो सेल क्या चीज है? इट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडीज में एनिमल्स भी आ जाते, तमाम एनिमल्स, तमाम प्लांट्स, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें शामिल हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स भी, हम लोग भी इसी में शामिल हो जाते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज। कोई भी लिविंग बॉडी है, उसकी स्ट्रक्चर देखें और उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें या फंक्शन के एतबार से देखें, तो सेल क्या होती है? यूनिट होती है। जैसे मेरी आई है, हमारी जो आई है, ये फॉर एग्जांपल जो इसकी स्ट्रक्चर हम बना दें, ऐसे स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर के एतबार से एक यूनिट क्या होती है? इसकी सेल होती है। फॉर एग्जांपल ये जो मैं डॉट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, हर डॉट को अगर आप सेल ले लेते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, एवरी डॉट, इफ यू कंसीडर एवरी डॉट एज अ सेल, एवरी डॉट को अगर आप सेल कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देखें ये छोटी छोटी जो यूनिट नजर आ रही है, इसकी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, इसकी स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, उन स्ट्रक्चर्स को आप, उन जो छोटी छोटी आपको डॉट्स नजर आ रही हैं या स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं? ये सेल है। कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, छोटी सी ये क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट मीन आपकी आई के दो फंक्शन है। एक तो आपको हेल्प करती है विजन में, देखने में मदद देती है। दूसरा मेन फंक्शन जो इससे है, कलर डिफरेंशिएट करने में मदद देती है। तो देखें विजन में आप रीड करते हैं जो रॉड सेल्स हैं, और कलर डिफरेंशिएट करने में मैक्सिमम आप पढ़ते हैं कौन सेल्स हेल्प करते हैं। तो देखें आई का यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया। आपकी एक बॉडी ऑर्गन है, आपका एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपकी एक बॉडी का पार्ट आई है। उसको देखें कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में जो यूनिट का किरदार अदा कर रहा है, जो फर्स्ट ब्रिक का रोल प्ले कर रहा है, या यूनिट का जो रोल प्ले कर रहा है, वो सेल है। और इसकी जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग क्या है? आई आपको हेल्प करेगी जी विजन में, देखने में आपको हेल्प करेगी, कलर को डिफरेंशिएट करने में। तो उस एतबार से भी इसकी यूनिट क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट कंटेन सेल्स ऑफ, इट कंटेन्स मींस जो लिविंग बॉडीज होती हैं वो कंटेन करती है मिलियन ऑफ और बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बॉडीज बनी होती है, लिविंग बॉडीज या ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। तो उस वो हर सेल क्या होता है? साइज में डिफरेंट होता है, शेप भी उसकी डिफरेंट होती है, और फंक्शन भी उसका क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें फॉर एग्जांपल साइज में क्या रहे, साइज में हम तीन तरह के यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं। अब मैं लेता हूँ स्पर्म सेल, ले लेता हूँ मेल सेक्स सेल्स, ओवम या ओवा ले लेते हैं, फीमेल्स के जो सेल्स होते हैं। और इसी तरह से मैं ले लेता हूं जी आपका न्यूरॉन ले लेता हूं। इस चीज को समझने के लिए यहां पे पॉइंट है, इट कंटेन सेल्स ऑफ डिफरेंट साइज। साइज में कैसे डिफरेंट होते हैं? ये स्पर्म होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है साइज में अमंग सेल्स। जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स हैं, सबसे छोटा जो सेल होता है वो स्पर्म होता है। और सबसे जो लार्जेस्ट सेल होता है, दैट इज नोन एज ओवम या ओवा। ओवा जो सेल्स होता है, या ओवम जो होता है, जो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। और लॉन्गेस्ट सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया पहला पॉइंट जी, इट कंटेन सेल्स, जो ह्यूमन बॉडी कंटेन सेल्स ऑफ डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज देखें, डिफरेंट साइज है, स्पर्म का साइज डिफरेंट है, स्मॉलेस्ट है,
ओवा या ओवम जो फीमेल में पाया जाता है वो लार्जेस्ट है। और न्यूरॉन को देखें जी, लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। फिर कहते हैं जी इनकी शेप डिफरेंट होती है, सेल्स की शेप डिफरेंट होती है। जब आप नेक्स्ट इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के, तो उसमें आप देखेंगे सेल के थ्री डिफरेंट शेप्स होती हैं। कॉलम शेप होती है, क्यूबाइडल शेप होती है और स्क्वेमस शेप होती है। या आप ऐसे कह सकते हैं सेल की राउंड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं और इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। थ्री डिफरेंट शेप्स के होते हैं। दूसरा बात यहाँ पे क्या की कि सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज शेप्स क्या होती हैं, राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। एंड फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आई के सेल हैं, ये किस काम में मदद देते हैं जी, आपको देखने में मदद देते हैं, रंगों को डिफरेंशिएट करने में मदद देते हैं। मसल्स के सेल्स हैं, मसल सेल है, वो क्या करेंगे, आपको कंट्रैक्शन में मदद देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके नर्व सेल हैं आपके, वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में मदद देते हैं। तो सेल्स का फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर सबसे मेन जो सबसे पहले हम एक और क्वेश्चन यहां से जनरेट हो रहा है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, कैसे साइंटिस्ट को पता चला कि ये एक लिविंग बॉडीज की यूनिट है। तो इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। तो सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक के नाम से मशहूर है, फेमस साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। इसने 1665 में डिस्कवर किया। अब इसकी भी एक हिस्ट्री है जी, कैसे डिस्कवर किया। जैसे फॉर एग्जांपल अली बैठा है जी, अली के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, या नुमान के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, या बासित के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जी, सेल को रॉबर्ट हुक ने कैसे डिस्कवर किया, कैसे इसको पता चला जी कि जो लिविंग बॉडीज होती हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं, उनकी जो यूनिट होती है उनमें छोटी सी जो चीज होती है या स्टार्ट ऑफ जो लाइफ होता है वो सेल है, कैसे पता चला। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है। इन 1665 में इसने सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, सेल्फ मेड उसने खुद से बनाई हुई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, उसमें उसने एक स्लाइस देख रहा था, स्लाइस ऑफ कॉर्क देख रहा था, ठीक है। स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होती है, ये एक्चुअली कंपोज्ड होती है बार्क से, छिलका सा दरख्त का बार्क ऑफ ट्री कह सकते हैं, बार्क ऑफ ट्री से बनती है। स्लाइस ऑफ कॉर्क जो होती है बार्क ऑफ ट्री से बनती है। उसको ऑब्जर्व कर रहा था अपनी सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। उसने देखा जी, जब उसको ऑब्जर्व कर रहा था उसने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने छोटे छोटे इस तरह के ना स्मॉल बॉक्सेस देखे या एम्प्टी स्पेसेस देखी कॉर्क के अंदर। और जो जो स्पेसेस थी या ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इनके बाहर उसने देखा कि क्या है, एक मेम्ब्रेन सी है, एक वॉल सी है। ये चीज उसने ऑब्जर्व की। लेकिन उसने ये उसके जहन में एक चीज आ गई। उसने सोचा है कि ये जिस तरह से सेल इस तरह से उसको नजर आए, छोटे छोटे बॉक्सेस इस तरह से नजर आए जैसे छोटे छोटे रूम होते हैं घर के अंदर, छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो उसने कहा ये जो सेल होते हैं जो क्या होती हैं, ये असल में जो इसके जो आप स्लाइस के अंदर छोटी छोटी उसे स्ट्रक्चर नजर आती हैं। उसने देखा इन ये जो बॉक्स की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं और इनके बाहर उसने क्या कहा, छोटी छोटी क्या है, मेम्ब्रेन्स हैं। लेकिन उसने कहा ये सेल को कि इनके अंदर उसे कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। मूवमेंट जब उसे नजर नहीं आई रॉबर्ट हुक को, क्योंकि उसकी जो मैग्निफिकेशन थी बहुत ही कम थी, उसकी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कम होने की वजह से अच्छी तरह से वो इसकी स्टडी नहीं कर सका। लेकिन ये भी बहुत बड़ी उसकी एफर्ट थी जी, सेल को फर्स्ट टाइम उसने देख लिया। तो उसने कहा ये जो नॉन लिविंग बॉडीज होती हैं, सेल जो होती है नॉन लिविंग होती है, मतलब ये मूवमेंट शो करते हुए उसे नजर नहीं आई। तो उसकी सबसे मेन लिमिटेशन जो थी सेल के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स थे रॉबर्ट हुक के, उसकी जो लिमिटेशन आ गई उसमें उसने कहा जी सेल क्या होती हैं, नॉन लिविंग बॉडीज होती हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ये लेकिन ये नॉन लिविंग बॉडीज होती हैं, ठीक है। फिर अब इसकी मेन रीजन ये थी कि उसने अपनी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसकी रेजोल्यूशन जो थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, कम थी, या उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो थी, मैग्निफिकेशन बड़ा करके दिखाने की कुवत इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर एक और साइंटिस्ट हुक, रॉबर्ट या रॉबर्ट लियोन हुक एक साइंटिस्ट था, ठीक है।
उस इस तरह से रिलेटेड नेम है। उस साइंटिस्ट ने फिर दोबारा से सेल के ऊपर स्टडी की। उसने क्या कहा जी, सेल जो होते हैं ये मूवमेंट शो करते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब उसने दोबारा से स्टडी की इसके बाद, रॉबर्ट हुक के बाद साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा जी सेल के अंदर मूवमेंट पाई जाती है, सो दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज। उसके बाद नेक्स्ट सेल पे वर्क होता गया, फिर सेल थ्योरी पेश की गई, सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स, इसके मजीद स्ट्रक्चर्स को देखा गया। रॉबर्ट ब्राउन वाला ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके अंदर छोटी छोटी मजीद स्ट्रक्चर्स भी डिस्कवर की। लेकिन जो मेन आइडिया था सेल का वो 1665 में आया और ये रॉबर्ट हुक ने दिया। तो यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया, दो बातें बता दी कि सेल जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग बॉडीज की, ठीक है, और ये साइज, शेप और फंक्शनिंग में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल डेवलप कैसे होता है, सेल डेवलपमेंट ऑफ सेल कैसे होती है और एक कंप्लीट बॉडी सेल से कैसे बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल घर है, एक घर डेवलप होते हुए पहले ईंट रखी जाती है, फिर ईंटें गैदर हो के एक दीवार बनाती हैं, दीवारें फिर क्या बनाती हैं, एक रूम बन जाता है, रूम से फिर दूसरा रूम बन गया, तीसरा रूम बन गया, फिर इस तरह से कंप्लीट एक घर तैयार हो गया। इसी तरह से सेल से कंप्लीट बॉडी कैसे डेवलप होती है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके जो देखें जी, स्पर्म हो गए, मेल की तरफ से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल, एंड फीमेल से ओवम, ये भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। मींस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या कॉन्सेप्ट है, हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट ये मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस 23 इन ह्यूमन बीइंग्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46 while during reproductions हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टेक पार्ट, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, आपस में इनकी फ्यूजन होती है, फ्यूजन के नतीजे में आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, एक कंप्लीट आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बारे में कहते हैं जी ये डिप्लॉयड सेल होता है, 2n होता है, इसमें मींस के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें 23 क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होती है यहाँ पे, और एक कंप्लीट सेल बन जाता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के बारे में ये कहा जाता है अबाउट दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। फिर क्या होता है, जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट बनने के बाद इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। माइटोसिस के नतीजे में ये क्या होता है, डिवाइड होता है, एक सेल होता है, एक सेल से 2 सेल बने, फिर 4 सेल बने, फिर 6 सेल बने, फिर 8 सेल बने, फिर 9 बने, फिर 10 बने। मतलब इस तरह से सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। सेल जब इंक्रीज होते हैं फिर इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये टिश्यूज होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या कहते हैं हम, टिश्यूज बन जाते हैं। टिश्यूज जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो क्या बना देते हैं, नेक्स्ट आपके पास बना देते हैं जी, ऑर्गन बना देते हैं। जैसे जी एक आपके पास जी स्टोमिक है, स्टोमिक एक ऑर्गन है, ये डेवलप हो गया, ठीक है, स्टोमिक डेवलप हो गया। फिर ऑर्गन डेवलप हुआ, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे आपका कौन सा सिस्टम है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है। तो सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी इसके बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है या ह्यूमन बीइंग बन जाता है। इस तरह से क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ होती है और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम कहते हैं जी हाउ सेल के आपकी फ्यूजन कैसे होती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है एक सेल से। सेल मेल फीमेल सेल आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट की क्या हुई, माइटोसिस हुई जाइगोट में, जाइगोट से एक सिंगल सेल था, ये सेल क्या हुए, डिवाइड हुए। जब सेम सेल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यूज बन गए। टिश्यूज से आगे क्या बन गया, ऑर्गन बन गए, जैसे हम कहते हैं स्टोमिक है। फिर हमारे पास जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, जैसे आपका माउथ टू एनस, ये कंप्लीट एक सिस्टम बन जाता है जी, जिसे हम कहते हैं जी डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह से आप नोज से स्टार्ट करें तो आपके लंग्स द्वारा ये सारे मिलके आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो मुख्तलिफ जब
ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जब डिफरेंट सिस्टम बनते हैं मिलते हैं आपस में तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से क्या होती है, एक कंप्लीट लाइफ क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है एक सेल से। ठीक है, अब यहां तक ये बात हो गई जी। सबसे पहले हमने कहा जी सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये क्लियर हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दी जी, आई की एग्जांपल दी कि इसकी स्ट्रक्चर को देखें, या आपकी एक उंगली है, आपका एक हाथ है, आपका बाजू है, ठीक है, आपका नोज है, तो इनकी जो यूनिट होती है, यूनिट के आप देखें बिल्ट अप होते हैं, जब ये डेवलप होते हैं उस लिहाज से जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एक सेल होती है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे पहले बताया कि जैसे आई डेवलप होती है तो आई का ये डॉट्स जो है, ईच डॉट शोइंग, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं या समझने के तौर पे, आप एक कंसेप्ट के तौर पे ले सकते हैं कि हर डॉट को अगर आप सेल कहें तो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं कंप्लीट आई की। आई का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये आपको वीएन में मदद करेगी, आपको कलर डिफरेंशिएट करने में मदद देगी। तो इस तरह से रॉड सेल्स, कून सेल्स वगैरह इसमें होते हैं, तो ये यूनिट्स होती हैं जो देखने में भी क्या करेंगी, मदद देंगी। अब नेक्स्ट इसमें चीज बताई मैंने, सेल जो होते हैं साइज, शेप एंड फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। साइज कैसे हो गए, देखें सबसे छोटा सेल मैंने आपको बताया वो स्पर्म होता है, स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इज ओवम एंड लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन। देन मैंने कहा शेप्स के एतबार से कैसे, कुछ सेल राउंड होते हैं, कुछ इलांगेटेड होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं। और फंक्शनिंग के एतबार से कैसे, आपके मसल के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रैक्शन में मदद देते हैं, ठीक है। आपके नर्व सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में मदद देते हैं। आपके आई सेल क्या करते हैं, वो कलर डिफरेंशिएट करने में मदद देते हैं, आपको वीएन में मदद देते हैं। आपके नोज के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, आपको स्मेल करने में मदद देते हैं। आपके छोटे छोटे आपके बाकी मतलब स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो उनका अपना एक डिफरेंट फंक्शन है। तो मतलब हर सेल का क्या है फंक्शन, के साइज, शेप और फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, अपने ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बार्क ऑफ ट्री होता है, छिलका सा होता है ट्री का, उसको ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। उसने देखा कि माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व कर रहा था उसने छोटे छोटे बॉक्सेस या एम्प्टी स्पेसेस नजर आई, और उनके बाहर उसने क्या नजर आई, मेम्ब्रेन नजर आई, ठीक है, मेम्ब्रेन नजर आई। उसने कहा इनकी मूवमेंट कोई शो नहीं हुई सेल की उसकी स्टडी के दौरान। मेन रीजन वाज कि उसके जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेशन बहुत कम थी, ठीक है। उसकी ये लिमिटेशन भी कहते हैं, लिमिटेशन है जी रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने इसे एक नॉन लिविंग सेल डिक्लेयर कर दिया। बाद में जो साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया, साइंटिस्ट ने कहा ये नॉन लिविंग नहीं है, एक्चुअली उसके जो माइक्रोस्कोप थी उसकी मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से वो सेल का सिर्फ एक ही सेक्शन, एक ही पार्ट देख पाया है, और वो पार्ट क्या था, सेल वॉल था, ठीक है। बाकी उसे कोई चीज नजर नहीं आई, एक ही हिस्सा उसको सेल का नजर आया है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने मजीद वर्क किया, उन्होंने जब इसके ऊपर प्रोग्रेस की तो देखा कि सेल क्या है, उनको माइक्रोस्कोप्स में सेल क्या मूव करते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि सेल नॉन लिविंग नहीं होते बल्कि ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। फिर एक मैंने आपको बताया कि एक सेल जो होता है वो कंप्लीट एक बॉडी कैसे डेवलप करता है। एक सेल फॉर एग्जांपल जैसे एक ईंट होती है, सेल एक ईंट की एग्जांपल ले लें, एक ईंट होती है, ईंट से कंप्लीट एक दीवार बनती है, दीवार से क्या होता है, कमरा बनता है, कमरे से मजीद कमरे बनते हैं, और फिर एक कंप्लीट जैसे घर डेवलप होता है, इसी तरह से सेल से कंप्लीट बॉडी डेवलप हो जाती है। कैसे, जैसे स्पर्म सेल होते हैं, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स, और रिप्रोडक्टिव सेल्स इनको कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन्हें स्पर्म बोलते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड मीन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें एन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे एन, इनमें भी ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। जाइगोट जब बन जाता है तो इसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या होता है, जाइगोट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम्स का 46, ये बन जाता है। इसके अंदर माइटोसिस होती है, एक सेल जाइगोट होता है, ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16, 20, मतलब इस तरह से सेल की नंबरिंग इंक्रीज होती है। देखें ये पहले ईंट है, एक ब्रिक है, ये ज्यादा ब्रिक्स हैं, ठीक है। टिश्यूज जिन्हें आप बोलते हैं, जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं।
टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे स्टोमिक बन गया, स्टोमिक एक ऑर्गन है, ठीक है। फिर ऑर्गन्स, जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन्स क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। ऐसे लाइफ की क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब सेल के बारे में थ्योरी पेश की शिलिडन और शेवान ने 1838 एंड 1839, 1839 ही मोस्टली आप बोलते हैं, 1839 में इन्होंने ये थ्योरी पेश की थी कि सेल थ्योरी मीन सेल के बारे में उन्होंने नजरिया पेश किया, अपना अपना फलसफा पेश किया कि सेल होता क्या है, ठीक है। कह रहे हैं जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, कोई भी है। मेन कैटेगराइज अगर करें ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, हम कहते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम जिंदा चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं, सेल से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और क्या बना देते हैं, सेल बनाते हैं। सेल से आगे क्या बनते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज से आगे क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन से आगे क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं। सिस्टम से कंप्लीट क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो यही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। किसी को समझाना पड़े, किसी को बताना पड़े कि पहला पॉइंट फॉर एग्जांपल कोई पूछे कि ये आप पढ़ तो रहे हैं जी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि तमाम जिंदा चीजें सेल से मिलकर बनी हुई हैं। कैसे बनी हुई हैं, देखें जी। फॉर एग्जांपल हम कोई भी जिंदा चीज है उसकी इब्तिदा किससे होती है, सेल से होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेल ऑफ, हम कहते हैं जी ये रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में मिलते हैं, क्या बना देते हैं, सेल बनता है। एक सेल बनता है, एक सेल से क्या बनते हैं, ज्यादा सेल बनते हैं। सेम सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन क्या हो जाते हैं, टिश्यूज। टिश्यू से स्टोमिक बना, स्टोमिक से ऑर्गन बना, ऑर्गन ऑर्गन से क्या बन गया, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि लिविंग बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग बॉडीज किससे मिलकर बनी होती हैं, सेल से। लिविंग बॉडीज का कोई भी पार्ट ले लें, आप नोज ले लें, आप टीथ ले लें, आप ईयर ले लें, आप हेयर ले लें, आप आई ले लें, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेल होगी। और फंक्शन, चाहे वो स्ट्रक्चर के एतबार से देखें या फंक्शन के एतबार से देखें, वो क्या, उसकी यूनिट जो होगी वो दैट विल बी अ सेल, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। A cell is a structural and functional unit of living organisms। वही बात आ गई कि सेल क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल ये आई है, मैंने बताया, फिर ताकि बार डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे। ये फॉर एग्जांपल आई है, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं, ईच डॉट को आप क्या बोल दें, सेल है। ये सेल है, ये सेल है, ये सारे सेल हैं। तो ये कंप्लीट सपोज एक आई है, ठीक है। आई को स्ट्रक्चर के एतबार से देखें तो वो क्या, उसकी यूनिट क्या होगी, सेल होगी। फंक्शन के एतबार से भी देखें तो उसकी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। फंक्शन आई क्या करती है, वीएन और कलर वगैरह को डिफ्रेंशिएट करने में मदद देती है। तो उसके अंदर क्या चीज होती है, सेल ही होते हैं। खास तरह के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, देखने में मदद देते हैं। खास तरह के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने में मदद देते हैं। दूसरा पॉइंट भी यहां से क्लियर हुआ। कहते हैं न्यू सेल्स, नया सेल्स आर फाउंड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड। प्री एग्जिस्टिंग मींस पहले से मौजूद सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो नए सेल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी, ये फॉर एग्जांपल एक सेल था, जब ये टूटा इससे मजीद कितने सेल बन गए, ये साइड पे करके बता देते हैं। यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग मीन जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल था, ये क्या हुआ, माइटोसिस के नतीजे में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इससे कितने सेल बन गए, 2। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पहले से मौजूद सेल है, इससे क्या हो गया, नए सेल्स 2 जनरेट हो गए। सेल नंबर 1, इससे सेल नंबर 2 और सेल नंबर 3 क्या हो गए, जनरेट हो गए। तो क्या कहते हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नए सेल्स बनते हैं व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड, जब पहले से मौजूद सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। अब ये प्री एग्जिस्टिंग है, ये मजीद डिवाइड होंगे, मजीद 2 इसने बना दिए, 2 इसने बना दिए। तो हम कहते हैं ये जो नए सेल बन गए, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से मौजूद सेल से क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये था आपका टॉपिक जी, सेल्स की इंट्रोडक्शन,
सेल का इंट्रोडक्शन, सेल क्या चीज है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज आई टोल्ड यू बिफोर। देन फिर मैंने आपको बताया कि सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल डिस्कवर किसने किया था, कैसे डिस्कवर हुआ। देन हमने देखा कि सेल फ्यूज होकर कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाते हैं, फिर हमने सेल थ्योरी इसमें देख ली। ठीक है, तो इसको मैं एक दफा फिर रिवाइज कर लेता हूँ। First of all, I told you about cell. So what is cell? It is this, if you have to define the cell, it is the structural and functional unit of living organisms, or you can say it as it is the smallest structural and functional unit of living bodies. Living bodies are composed of trillions or million, you can say that it is composed of billions or trillions of cells. Each cell is different from other cells in case of shape, size and function. Okay, then first of all, cell was discovered by Robert Hooke in 1665 during his work when he was performing work or observation under his self-made microscope, or under his self-made compound microscope. Under his self-made compound microscope, he observed slice of cork. What is slice of cork? Slice of cork is actually a bark of tree. When he observed that bark of tree under his microscope, he observed small boxes having walls around that. He called that small boxes are cells, or the unit of life. And he saw that or he said that these small boxes are living bodies unit that he saw under his microscope are not moving, or that were you can say that are fixed at their places. So he wrongly called cells as a non-living bodies. Later on, scientists said that he observed only the one part of the cell, because this is the main limitation of Robert Hooke. Later on, scientists work on the cell and declared it as a living body. How cells develop a complete living organisms, or how complete living organism is developed from a cell, when reproductive cells from male and females fuse together to form a zygote. Zygote is called as the first cell of life. Zygote, you can say the first cell of life. When it divides through mitosis, tissues are formed. From tissues, organs are developed, as I told you, stomach. Then organs combine to form organ system. Just I told you, gave you example of reproductive system, circulatory system, nervous system. Then different systems combine together to form or to build a complete body or living body, you can say that, or a human body. Then I told you about cell theory. First cell theory was presented by Sheridan and Shawan in 1839. In this theory, it contains three main points. This theory describes all living organisms are made up of cells. The second point is cell is the structural and functional unit of living bodies. And third point of this theory is that new cells are formed from pre-existing cells. Pre-existing cells, or when pre-existing cells divide, new cells arise or new cells are formed. This is all about cell. तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताऊंगा कि सेल की स्ट्रक्चर्स, एनिमल्स सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या उनमें सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, और उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन्स है, सेल के बाहर अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो पावर हाउस है, इन सब के फंक्शंस क्या हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।